नमस्कार। आज की इस त्वरित और गहन व्याख्या में सभी जिज्ञासुओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक अत्यंत गूढ़ विषय ज्ञान और कर्म के संगम पर चर्चा करेंगे। बिना किसी विलंब के विशुद्ध हिंदी और संस्कृत शब्दावली के साथ इस रहस्य को उद्घाटित करते हैं। तो चलिए सीधे विषय में प्रवेश करते हैं। ज्ञान या कर्म, इनमें वास्तविक भेद क्या है? सामान्यतः यह भ्रांति होती है कि ज्ञान मार्ग और कर्मयोग सर्वथा भिन्न हैं, परंतु गीता स्पष्ट करती है कि यह केवल अज्ञानजन्य भ्रांति है, जिनमें यथार्थ विवेक का अभाव है। केवल वे ही ये मानते हैं कि संन्यास और कर्मयोग भिन्न भिन्न फल देने वाले मार्ग हैं। ज्ञानी पुरुष ये भली भांति जानते हैं कि दोनों ही मार्ग अंततः एक ही सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति तक ले जाते हैं, बस उनके साधन भिन्न हैं। ज्ञान मार्ग जहाँ विवेक और वैराग्य का आश्रय लेकर द्वंद्वों से मुक्त करता है, वहीं निष्काम कर्मयोग समत्व बुद्धि के द्वारा उसी अवस्था को जीवन में अत्यंत सहज बना देता है। खंड 1, संन्यास बनाम कर्म, यथार्थ त्याग की चुनौती। और स्वामी चिन्मयानंद जी का ये उद्धरण इस चुनौती को अत्यंत उत्कृष्टता से स्पष्ट करता है। जिस वस्तु को भोगा ही नहीं गया, उसका वास्तविक त्याग संभव नहीं होता। अतृप्त इच्छाओं के साथ किया गया हठपूर्वक त्याग कोई यथार्थ त्याग नहीं है। यह केवल परिस्थितियों से किया गया एक समझौता है। शरीर भले ही बाह्य रूप से शांत दिखे, परंतु चंचल मन भीतर ही भीतर निरंतर भटकता रहता है। खंड 2, चित्त शुद्धि का दृष्टांत, रंगा हुआ मृत्तिका पात्र। इस जटिल प्रक्रिया को सरलता से समझने के लिए इस मृत्तिका पात्र के दृष्टांत पर दृष्टि डालते हैं। ये पात्र मानव चित्त का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है और इसमें जो रंग गहराई तक समाया हुआ है वह संचित वासनाओं और पूर्व जन्मों के गहरे कर्म संस्कारों का प्रतीक है। इस गहरे रंग को केवल ऊपर से घिसकर कदापि नहीं निकाला जा सकता। अब यहाँ जो वास्तव में रोचक है वो इन दोनों मार्गों की अद्भुत तुलना है। ज्ञान मार्ग प्रचंड अग्नि के समान है जो तीव्र गति से रंग को जलाता अवश्य है, परंतु अहंकार के कुछ सूक्ष्म अवशेष छोड़ सकता है। इसके विपरीत निष्काम कर्मयोग उस निर्मल जल के समान है जो अपने निरंतर प्रवाह से क्रमशः और अत्यंत सुरक्षित रूप से उस पात्र को पूर्णतः स्वच्छ कर देता है। खंड 3, निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता, सुरक्षित और स्वाभाविक मार्ग। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यद्यपि ज्ञान मार्ग आरंभ में तीव्र प्रतीत हो सकता है, परंतु निष्काम कर्मयोग सर्वथा सुरक्षित और स्वाभाविक मार्ग है। समत्व बुद्धि के साथ दैनिक कर्तव्यों का पालन करना ही पूर्णतः शुद्ध चित्त और मोक्ष प्राप्ति की कुंजी है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए समाज या अपने कर्तव्यों का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस त्वरित व्याख्या के अंत में एक अत्यंत विचारोत्तेजक प्रश्न उपस्थित होता है। आधुनिक जीवन की निरंतर व्यस्तता में निष्काम कर्म के इस शाश्वत सिद्धांत को किस प्रकार लागू किया जा सकता है? इन महान सत्यों पर अवश्य मनन करें। ज्ञान के इस पथ पर निरंतर अग्रसर रहें। नमस्कार।